अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो काफ़ी वक्त से हमारी वीडियो नहीं अपलोड हो पाई यूट्यूब पे, लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अब रोज़ाना वीडियो यानी हम जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, अगर रोज़ाना ये पॉसिबल नहीं हुआ तो बेसिकली आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुरान मजीद को तजवीद के साथ इंशाअल्लाह सिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप वीडियो आएगी इंशाअल्लाह। और अगर आप हमें पहली मर्तबा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से। जिन्हें कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता है और वो हरूफ की अदायगी के साथ में मखारिज के साथ तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं तो वो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ना सीख जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑनलाइन भी इस टाइम कुरान मजीद पढ़ा रहे हैं और इसके साथ साथ में दीनियात का पूरा कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं। तो अब हमारा चैनल आपको सब्सक्राइब करके एक फ़ायदा तो ये होगा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कुरान मजीद अच्छे से अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीख जाएंगे। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हमारे वीडियो पे अगर आप चेक करेंगे प्ले लिस्ट भी एक बनी हुई है तो आप ईज़िली उर्दू पढ़ना सीख सकते हैं। 60+ वीडियो उर्दू पढ़ने से रिलेटेड अपलोडेड हैं यूट्यूब पर हमारी। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर और बिल्कुल बेसिक से कुरान मजीद पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये नूरानी कायदा है और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। आप हमें कमेंट करिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसका PDF भी आपको मिल जाएगा अगर आप PDF चाहते हैं। तो ये बिल्कुल जो है बेसिक से शुरुआत करेंगे हम। अऊज़ु बिल्लाहि, हमारे साथ पढ़िए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब अलिफ का जो मखरज है, अलिफ मुंह के खाली हिस्से से अलिफ अदा होता है। मुंह का जो खाली हिस्सा है उससे अलिफ अदा होता है और यहाँ पर जो निशान दिया हुआ है इस जगह से बा, और बा जो है ये दोनों होठों के गीले हिस्से से बा अदा होता है। दोनों होठों के गीले हिस्से से बा अदा होता है। ता के ऊपर दो नुक्ते होते हैं और जब हम पढ़ेंगे हरूफ को तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखेंगे कि नुक्ते किस हर्फ पर कितने हैं। ता ज़ुबान की नोक सनाया उलिया सामने के ऊपर के दो दांत जो होते हैं हमारे दो दांत की जड़ों में लगाने से ता अदा होता है। आप देख सकते हैं इस तरह से, जैसे कि इस इमेज में दिया हुआ भी है ता। उसके बाद में आता है सा। तो अक्सर लोग यहाँ मिस्टेक ये करते हैं कि एक तो सा है और दूसरा है ज़ाल। तो सा, सीन, स्वाद, शीन इनका मखरज एक जैसा ही अदा करते हैं। जैसे कि अगर कहीं पे वस्सालिहीना अगर है तो उसको वस्सालिहीना पढ़ेंगे। तो अब क्या है कि अगर हम कुरान मजीद पढ़ रहे हैं और कुरान मजीद पढ़ते पढ़ते मखरज में हम गलती करेंगे तो नमाज में अगर कुरान मजीद में मखरज में हमने गलती की, जैसे कि कहीं पर सा पढ़ना है हमें और हमने स्वाद पढ़ दिया, मखरज चेंज हो गया तो नमाज नहीं होगी। इसलिए मखरज के साथ पढ़ना निहायत ज़रूरी है। सा जो है ये ज़बान की जो नोक है, हमारी ज़बान की जो नोक है सनाया उलिया सामने के ऊपर के दो दांत के किनारे में लगने से सा अदा होता है। जैसे कि इस इमेज में दिया हुआ भी है, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं सा। और उसके बाद में जीम। तो जीम जो है, जीम का मखरज है कि ज़ुबान का बीच का हिस्सा जब ऊपर के तालु से लगे जीम अदा होता है। और इंग्लिश में भी यहाँ दिया हुआ है, आप चाहें तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद में आता है हा। तो हा जो है ये अक्सर लोगों से अदा नहीं हो पाता, थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर इसका मखरज हम देखें किस तरह से अदा होगा तो ईज़िली अदा हो जाएगा। ये वस्तुल हलक यानी हलक के बीच के हिस्से से हा अदा होता है। हा, ये देखें आप, बीच का हिस्सा जो है हलक का, जहाँ पे ये निशान बना है
तो इस हिस्से से ह अदा होता है। यानी गले की जो हवा है वो बाहर की तरफ आएगी, हवा बाहर की तरफ निकालेंगे इस तरह। उसके बाद में खौ जो है अदना हलक के ऊपर के हिस्से से खौ अदा होता है, हलक के ऊपर के हिस्से से खौ अदा होता है। आप देख भी सकते हैं। दाल, तो दाल जो है ज़ुबान की नोक सनाया उलिया सामने के ऊपर के दो दांत के जड़ों में लगने से दाल अदा होता है, इस तरह से जैसे कि इस इमेज में दिया हुआ है दाल। उसके बाद में ज़ाल, तो ये जो ज़ाल है ये भी जैसे कि सा अदा होता है ज़ुबान थोड़ी सी बाहर निकाल के दांतों के, उसी तरह से ज़ाल भी अदा होती है। ता और ज़ाल का मखरज एक है, तो इस तरह से थोड़ी ज़बान बाहर आएगी दांतों के और ज़ाल अदा होगा। मखरज इसका ये है, यानी ज़ुबान की जो नोक है सनाया उलिया यानी सामने के ऊपर के दो दांत के किनारों में लगने से ज़ाल अदा होता है। रॉ, रॉ जो है ये यानी ज़ुबान की जो नोक होती है हमारी, ज़ुबान की नोक का पीछे का हिस्सा जब सामने के दांतों के मसूड़ों में लगे तो रॉ अदा होता है, जिस तरह से इस इमेज में दिया हुआ भी है। यह फ़ोटो आप देख सकते हैं इस तरह से। रॉ के बाद में आता है ज़ा, तो ज़ा सख्ती के साथ में अदा करेंगे और इसका मखरज है ज़ुबान की नोक सनाया सुफला यानी नीचे के दो दांत के जड़ में लगने से ज़ा अदा होता है। इसको थोड़ा सख्ती के साथ में पढ़ेंगे, लाल नरमी के साथ पढ़ते हैं और ज़ा सख्ती के साथ में ज़ा। और इसमें आप फ़ोटो में देख भी सकते हैं, जो इमेज है स्क्रीन पर, ज़ा इस तरह से अदा होता है। उसके बाद में सीन, अब जो सीन है ये सीन ज़ुबान की नोक सनाया सुफला नीचे के दो दांत यानी जो नीचे के दो दांत हैं हमारे जड़ में लगने से सीन अदा होता है। तो सीन इस तरह से आप इमेज भी देख सकते हैं, ये हर्फ सीन इस तरह से। उसके बाद में आता है शीन। अब सीन और शीन के बीच में फ़र्क बस इतना है डिफरेंस कि इसमें 3 नुक्ते लगे हुए हैं, 3 डॉट्स हैं, और वहाँ पे कोई डॉट्स नहीं है, कोई नुक्ते नहीं हैं। तो इसमें शीन में इस तरह से आवाज़ आएगी, वो सीन है, इसमें शीन। तो शीन का मखरज है ज़ुबान का बीच का हिस्सा जब ऊपर के तालु से लगे शीन अदा होता है। सौद, तो सौद ज़ुबान की नोक सनाया सुफला नीचे के दो दांत यानी नीचे के दो दांत के जड़ में लगने से सौद अदा होता है, इस तरह से सौद। उसके बाद में देखिए वौद, तो इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ये इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं है लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये वौद। तो वौद में क्या है, समझने वाली बात ये है कि ज़ुबान की करवट या किनारा, ज़ुबान की करवट या किनारा जब ऊपर के आखिर के 5 दांतों के मसूड़ों में यानी 5 दांतों के मसूड़ों में लगे तो वौद अदा होता है, इस तरह से। ये जो इमेज दिख रही है इस साइड वाला हिस्सा है ज़बान का साइड वाला हिस्सा जो है, जब ऊपर के आखिर के 5 दांत जिनको हम दाढ़ कहते हैं, पीछे के जो 5 दांत होते हैं उसके मसूड़ों में लगे तो वौद अदा होता है, वौद इस तरह से। उसके बाद में आता है तो जो है ये इस तरह अदा होगा। ज़ुबान की नोक जो है, ज़ुबान की नोक सनाया उलिया सामने के ऊपर के 2 दांत के जड़ों में लगने से तो अदा होता है, इस तरह से तो अब वो जो है ज़ुबान की नोक सनाया उलिया सामने के ऊपर के 2 दांत के किनारों में लगने से वो अदा होता है। आप इमेज देख भी सकते हैं, इस तरह पढ़ेंगे इसको वो।
अगर कुछ भी क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको रिप्लाई मिलेगा। आइन, तो अब आइन का जो मखरज है, अब देखिए पहली बात तो ये है कि आइन कहाँ से अदा होती है, इस जगह से, जो हलक का हिस्सा देख रहे हैं आप, ये आइन जो है वस्तुल हलक, हलक के बीच के हिस्से से आइन अदा होती है। तो अभी आप देख भी सकते हैं कि इस जगह से आइन अदा होगी, इस तरह आइन आइन। उसके बाद में गईन, अब गईन जो है, गईन अदा होती है अदना हलक, यानी हलक के ऊपर के हिस्से से गईन अदा होती है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है, अब वहाँ पे आइन में जो था ये बीच वाला हिस्सा था, ये आप देखें जो निशान बना है ये बीच के हिस्से में था निशान, और अब यहाँ पे जो निशान आप देख सकते हैं कि गईन जो है ये थोड़े से ऊपर के हिस्से से अदा होती है, अदना हलक यानी हलक के ऊपर के हिस्से से गईन, इस तरह। उसके बाद में आता है फ़ा, अब फ़ा जो है सामने के दांतों का किनारा जब नीचे के होठ पर लगता है तो फ़ा अदा होता है, इस तरह से आप देख सकते हैं फ़ा, यानी सामने के दांतों का किनारा, सामने के जो दांत होते हैं हमारे उसका किनारा जब नीचे के होठ पर लगता है तो फ़ा अदा होता है, फ़ा ये वाला हिस्सा जब नीचे पर लगेगा। उसके बाद में आता है खौफ, खौफ जो है ये ज़ुबान की जड़ यानी ज़ुबान का आखिर का हिस्सा जो होता है उसको ज़ुबान की जड़ कहते हैं। आप देख सकते हैं ज़ुबान की जड़ यानी ज़ुबान का आखिर का हिस्सा जब ऊपर के नरम तालू से लगे तो खौफ अदा होता है, खौफ खौफ, इस तरह से। तो ज़ुबान की जड़ वाला हिस्सा ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो दिया हुआ है ये, और उसके बाद में यहाँ पर जब लगाएंगे इसको, जो दूसरा निशान बना है तीर का, तो खौफ अदा होगा। फिर आता है काफ, तो काफ को नरमी से अदा करेंगे, यानी उसको हमने इस तरह अदा करा खौफ, यानी एक जमाव गढ़ाव के साथ में, और इसको सिंपल ऐसे ही काफ। तो काफ इसका मखरज क्या है, ज़ुबान की जड़ यानी ज़ुबान का आखिर का हिस्सा जिसको जीभ भी कहते हैं, टिप भी कहते हैं, आखिर का हिस्सा जब ऊपर के सख्त तालू से लगे तो काफ अदा होता है, बहुत ईजी है ये भी। उसके बाद में लाम, आप देख भी सकते हैं कि इंग्लिश में भी यहाँ लिखा है लाम, पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह। तो लाम जो है यानी ज़ुबान की नोक, ज़ुबान की जो नोक है, ज़ुबान की नोक का पीछे का हिस्सा जब सामने के दांतों में यानी दांतों के मसूड़ों में लगे तो लाम अदा होता है, इस तरह से, जैसे कि लाम, फ़ोटो में आप देख भी सकते हैं। उसके बाद में आता है मीम, तो अब मीम जो है दोनों होठों के, दोनों होठ जो हैं देख सकते हैं, दोनों होठों के सूखे हिस्से से मीम अदा होता है, मीम यानी होठ बंद रहेंगे, मीम, इस तरह से लिखा भी है यहाँ पे, ये हर्फ मीम है और यहाँ पर ये मीम लिखा भी है। उसके बाद में नून, तो अब नून, नून इस तरह अदा होगा, ज़ुबान की जो नोक है, ज़ुबान की नोक का पीछे का हिस्सा जब सामने के दांतों के मसूड़ों में लगे तो नून अदा होता है, इस तरह से नून। और आप देख भी सकते हैं लिखा हुआ है भी इंग्लिश में नून, ये हर्फ नून है, नून के ऊपर एक नुक्ता होता है। उसके बाद में वाव, अब वाव जो है देखिए दोनों होठों का यानी दोनों होठों को ना मिलाने से वाव अदा होता है, और दोनों होठों को आप मिला देंगे तो बा अदा हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है बा और वाव में, तो यानी मिलाना नहीं, इस तरह से अलग अलग होठ जो है इस तरह से अलग रहेंगे एक दूसरे से, वाव खुले रहेंगे थोड़े से, वाव, इस तरह से। उसके बाद में हा, ये छोटा हा है, वो वाला जो हा था वो हलक के बीच के हिस्से से अदा होता है, और ये वाला जो हा है ये सिंपल ऐसे ही हा, यानी असल हलक यानी हलक के नीचे वाले हिस्से से हिस्सा
जो सीने से करीब है, मतलब यह है कि वहाँ से हा, मतलब हा अदा होता है, हा इसको नहीं पढ़ेंगे हा। उसके बाद में हमज़ा, तो अब हमज़ा जो है ये हमज़ा इस तरह अदा होगी, अक्सल हलक, यानी हलक के नीचे वाले हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा जो सीने से करीब है वहाँ से हमज़ा अदा होती है, हमज़ा। और आप निशान भी देख सकते हैं ये कि हलक के कौन से हिस्से से, यानी किस जगह से हमज़ा अदा हो रहा है। उसके बाद में या, तो या के नीचे दो नुक्ते होते हैं, और या इस तरह अदा होगी कि ज़ुबान का बीच का हिस्सा जब ऊपर के तालु से लगे, यानी ज़ुबान का जो बीच का हिस्सा होता है, हमारी जो जीभ है जिसको जीभ भी कहते हैं, उसका बीच का हिस्सा जब ऊपर के तालु से लगे या अदा होता है। क्लियर हो गया होगा इंशाअल्लाह। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम सबक पढ़ाएंगे आपको, वो हम पढ़ाएंगे हुरूफ मुस्तालिया के बारे में, जानेंगे कि हुरूफ मुस्तालिया क्या हैं, किस तरह से इनको पढ़ते हैं। और ये है आज की हमारी वीडियो। तो इसमें हमने आपको अलिफ से लेके या तक जो हुरूफ हैं किस तरह से वो अदा होंगे वो हमने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई इस सबक से रिलेटेड क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इंशाअल्लाह स्टेप बाय स्टेप वीडियो आती रहेंगी। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इसके साथ साथ में इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करेंगे कि कुछ मसाइल की वीडियो भी आएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।